एक पुरानी कहानी है। एक छोटा सा गांव था और गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़। उस पेड़ पर रोज सुबह एक चिड़िया आकर गाती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी और शांत थी कि गांव के लोग काम पर जाते हुए भी कुछ पल के लिए रुक जाते थे। उसकी आवाज सुनकर उनका दिन बन जाता था। लेकिन उसी पेड़ के नीचे रहता था एक कौवा, काला तेज दिमाग वाला, पर अंदर से बहुत जलने वाला। कौवा रोज उस चिड़िया को देखता और मन ही मन सोचता, मैं भी उड़ता हूं, मैं भी जिंदा हूं, फिर लोग सिर्फ इस छोटी सी चिड़िया को ही क्यों सुनते हैं? मेरी आवाज में भी तो दम है। एक दिन कौवे से रहा नहीं गया। वो चिड़िया के पास गया और बोला, तुम रोज सुबह सुबह आकर गाती हो, पर इससे तुम्हें मिलता क्या है? न सोना, न चांदी, न कोई ताकत, बस एक आवाज ही तो है। चिड़िया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं इसीलिए गाती हूं क्योंकि इससे मेरे मन को शांति मिलती है। जब मैं गाती हूं तो दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाती हूं। यह सुनकर कौवा जोर से हंसा, बोला, शांति? अरे शांति से दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलाने के लिए चालाक दिमाग चाहिए, ताकत चाहिए। अगले दिन कौवा एक नया प्लान लेकर आया। उसने गांव के लोगों के बीच जाकर यह बात फैला दी कि इस चिड़िया की आवाज सुनना सिर्फ समय की बर्बादी है। ये एक अपशकुन है, इसे सुनने से काम बिगड़ते हैं। कौवा होशियार था, उसकी बातों में कुछ लोग आ गए। धीरे धीरे लोगों ने पेड़ के नीचे रुकना बंद कर दिया। वो चिड़िया को देखकर मुंह फेर लेते। चिड़िया ने देखा कि अब उसे कोई नहीं सुन रहा। उसका गाना धीरे धीरे धीमा होता गया। उसके छोटे से दिल में पहली बार एक बोझ आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आवाज, जो सबको सुकून देती थी, अब लोगों को क्यों चुभ रही है। एक शाम उदास चिड़िया ने कौवे से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। कौवा घमंड से बोला, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चमक सकता है, और वो मैं हूं। तुम्हारी आवाज मेरी चमक को फीका कर रही थी। चिड़िया ये सुनकर चुप हो गई। उसका दिल टूट गया। अगली सुबह वो पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत था। न चिड़िया थी, न उसका गाना। गांव के लोगों को कुछ अजीब सा लगने लगा। दिन भर काम तो तेजी से हो रहा था, पर सबके मन भारी भारी से थे। वो सुकून, वो ताजगी कहीं खो गई थी। दिन बीतते गए। कौवा अब भी उसी पेड़ पर था, लेकिन उसकी कर्कश कांव कांव वाली आवाज किसी को सुकून नहीं देती थी। लोग उसे देखकर और परेशान हो जाते थे। कौवा अकेला रह गया था। एक दिन अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी आ गई। पीपल का बड़ा सा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कौवा डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा आज वो नहीं बचेगा। तभी अचानक आसमान से वही चिड़िया नीचे उतरी। उसने पेड़ की एक दूसरी शाख पर अपना बसेरा बनाया और धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में वही पुरानी शांति थी, वही सुकून था। जैसे ही उसका गाना गूंजा, मानो आंधी भी थम सी गई। पेड़ का हिलना भी कम हो गया। कौवा हैरान था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम वापस क्यों आई? मैंने तो तुम्हें हरा दिया था, तुम्हारी आवाज को सबसे छीन लिया था। चिड़िया ने अपनी शांत आवाज में कहा, तुम मुझे चुप करा सकते थे, पर तुम मेरी पहचान नहीं छीन सकते। मेरा गाना मेरी पहचान है। और फिर उसने एक गहरी बात कही, असली हार तब होती है जब इंसान अपनी ही आवाज खो देता है। जो अपनी पहचान खो देता है, वो सच में हार जाता है। उस दिन कौवे को समझ आया, ताकत किसी को दबाने में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने सच को, अपनी पहचान को जिंदा रखने में। इस कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है। जो लोग शांत होते हैं वो कमजोर नहीं होते। उनकी शांति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और जो लोग दूसरों की पहचान से जलते हैं वो असल में खुद ही अंधेरे में रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।